आगामी बिहार विधानसभा की चुनावी बिगुल बजने वाली है और जनता के बीच चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का घूमना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में महिषी विधानसभा के 2 गांव को राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने गोद लिया था, जबकि महिषी विधानसभा से राजद के ही विधायक डॉक्टर अब्दुल गफूर थे, जिनका बीते दिनों इंतकाल हो गया। देखिए डिजिटल न्यूज लाइव के लिए सहरसा से राजीव झा की ये ग्राउंड रिपोर्टिंग। अभी मैं महिषी प्रखंड के पस्तपार पंचायत में हूँ और यहाँ का पर्यटन स्थल कंधा सूर्य मंदिर है, जहाँ पर कि हज़ारों लाखों भक्तजन आते रहते हैं और यह जो है कोसी ही नहीं बिहार का एक सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और बहुत ही सौभाग्यशाली समय उस दिन था जब राज्यसभा के सांसद माननीय मनोज झा ने इस गांव को गोद लिया था और गांव के लोगों में भी आस जगी थी कि यहाँ विकास की गाथा जरूर बुनी जाएगी। लेकिन गांव के लोग ही बता रहे हैं कि गांव को गोद लिए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन गांव में विकास की एक रूपरेखा की लकीर तक खींची नहीं गई है। विकास क्या होगा यह कहना मुश्किल है। ग्रामीणों की माने तो ये जो आसपास में सड़क है वह सड़क नदी नाले में तब्दील हो गई है। यही नहीं, यहाँ जो स्थानीय मुखिया है उस पर भी आमजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके द्वारा भी लोगों को ठगा जा रहा है, यहाँ विकास की कोई बात नहीं हो रही है। जानकारी हो कि माननीय मनोज झा ने 2 गांव को, सहरसा जिले के 2 गांव को गोद लिया था। एक 70 कटिया प्रखंड के बिहरा गांव को, जहां पर कि वही स्थिति है, वहां महज एक सड़क का निर्माण हुआ जो 700 मीटर का हुआ और ये पस्तपार में तो सड़क की नींव रखी नहीं गई। हालांकि महिषी विधानसभा में राजद का प्रबल दावेदारी रहा है, राजद के हमेशा यहाँ उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन राजद के माननीय सांसद मनोज झा ने विकास की कोई गाथा नहीं गढ़ी है। अब फिर आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या होगा, क्या चुनावी घोषणा होगा, क्या लोगों के साथ झूठे या सत्य आश्वासन होंगे, ये तो चुनाव के समय में ही बताया जाएगा। राजीव झा, डिजिटल न्यूज, सहरसा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दावा किया था कि अन्य लोगों के तरह गांव को गोद लेना मेरे तरफ से हवाई नहीं होगा, लेकिन 70 कटैया के बिहरा गांव निवासी एवं महिषी प्रखंड के पस्तपार गांव निवासी को सांसद का अभी तक दर्शन नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं कि बिहरा के मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र दास इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। मनोज झा तो गोद लिया बिहार मतलब बिहरा को, उसमें काम तो जानते हैं, जो 2 काम खुला है और काम खुला है, धरातल पर काम नहीं हुआ है। और काली स्थान से हम लोग जानते हैं, काली स्थान खुला है काम, उसमें हम लोग देखते हैं तो अभी कुछ नहीं काम हुआ है। एक ठो जानते हैं मुसहरी में 600-700 फुट हुआ है, अन्य जगह अन्य किसी क्षेत्र में और कोई नहीं, कहीं नहीं। तो सुना आपने बिहरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि की शिकायत। अब बात करते हैं पस्तपार गांव की कथा की। पस्तपार के लोगों ने बताया कि विभिन्न जगहों से लोग सूर्य मंदिर को देखने आते हैं, लेकिन सांसद ने गांव को गोद लिया, लेकिन आज तक विकास की कोई भी चीज नजर नहीं आई। आइए जानते हैं सूर्य मंदिर के पुजारी ने क्या कुछ कहा। जो भी होता है वो कागजे पर होता है सर, और नए मंदिर कभी भी दर्शन भी करने के लिए आए हैं जब से बने हैं। उससे पहले एक बार आए हुए थे जब गोद नहीं लिए हुए थे, गोद लेने के बाद सर एक बार नहीं आए। यहाँ का आम जनता, हम लोग पुजारी, लॉकडाउन सर हुआ, हम लोग त्राहिमाम में हैं, उसके बाद सर बरसात आ गया। बरसात में मेन रोड पर भर जांग पानी सर बहा, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आया, सब कागजे पर खाना पूर्ति होता है सर। फसल बर्बाद हो गया सर, कोई अभी तक मुआयना करने के लिए नहीं आए हैं सर। धरातल पर तो कोई तरह का काम नहीं हुआ है सर। तो सुना आपने, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। गोद लेने वाले प्रतिनिधि से या फिर वर्तमान सरकार से। अभी पस्तपार गांव डूब गया है बाढ़ से, किसान परेशान हैं, लेकिन जिस गांव को जिन सांसदों ने गोद लिया उन सांसद का किसी ने दर्शन तक अभी तक नहीं किया है। हालांकि यह सरकार का सिस्टम है कि सभी सांसद को गांव गोद लेना आवश्यक है। तो उसी कड़ी में उस समय सांसद मनोज झा ने भी गांव गोद लिया था, लेकिन लोगों में यह आज भी आस है जब गांव गोद लिया तो कुछ न कुछ विकास तो जरूर होगा। हालांकि उनका अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, संभवतः आगामी समय में कुछ विकास की गाथा सुनी जा सकती है, जिसके लिए गांव के लोग
आस लगाकर बैठे हुए हैं। सहरसा से राजीव झा की रिपोर्ट। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे digitalnewslive.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखते रहें digitalnewslive.com।